एनडीए गठबंधन दल के आजसू पार्टी के नेताओं ने तमाड़ विधानसभा सीट के चुनावी मैदान में एंट्री की तैयारी पूरी कर ली है। आजसू पार्टी के टिकट से तैयारी कर रहे नेताओं को आजसू का टिकट नहीं मिलने से तमाड़ सीट के चुनाव में कूदे हैं। इसमें आजसू नेत्री परमेश्वरी सांडिल, आजसू नेता सिंगराय टूटी और आजसू नेता गुंजल इकिर मुंडा शामिल है। गुंजल इकिर मुंडा और परमेश्वरी सांडिल नामांकन पत्र दाखिल कर लिया है। कल 25 अक्टूबर को सिंगराय टूटी नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन पत्र खरीद लिया है। अब सवाल ये है कि एनडीए गठबंधन दल के प्रत्याशी राजा पीटर जदयू के टिकट से चुनावी मैदान में है। जहां एनडीए को समर्थन करना चाहिए, वहां आजसू के एक नेता नहीं बल्कि 3 नेता चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो को जहां समेटना चाहिए, वहां एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ आजसू नेताओं को उतरते देखने को मिल रही है। ऐसे में एक तरफ कहा जाए कि आजसू पार्टी तमाड़ सीट में गठबंधन धर्म नहीं निभा रही है, जबकि बीजेपी पार्टी बैठक आयोजित कर एनडीए के प्रत्याशी राजा पीटर को संपूर्ण समर्थन दे रही है। पीटर के नामांकन के दिन बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए, वहीं आजसू के कार्यकर्ता और समर्थकों की कमी देखने को मिली। बताया जाता है आजसू पार्टी के आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो को त्याग पत्र देकर चुनाव के मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर में सभी उतर रहे हैं। जी, वो तो एनडीए जो अभी देख रहे हैं वही आकलन करे कि कमजोर हो रहा है, मजबूत हो रहा है। लेकिन चूंकि हमारा जो कमिटमेंट था यहाँ की जनता का था, जनता के प्रति था, यहाँ के कार्यकर्ताओं के प्रति था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने इंडिपेंडेंटली लड़ने का निर्णय लिया। सुप्रीमो से बात हुई है? उनसे भेंट मुलाकात हुई है, लेकिन कुछ साफ निर्देश वैसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर मन बनाया कि नहीं, अपने क्षेत्र के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए जो कमिटमेंट है उसको पूरा करेंगे हम। जब पार्टी राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक एक अलायंस बनाती है और सरकार बनाने की बात होती है, तो ऐसे में इस तरह से निर्दलीय आना कहीं ना कहीं लगता है पार्टी लाइन से आप अलग जा रहे हैं? अवश्य ही जा रहे हैं, लेकिन देखिए तमाड़ की जनता ऐसी रही है, अगर इतिहास पलटेंगे तो यहाँ की जनता ने हमेशा एक आदमी, एक व्यक्ति को देखकर वोट किया है। किसी दल का कोई ऐसा प्रभाव रहा नहीं कि हम दल को ही देखकर वोट करेंगे। व्यक्ति यहाँ पर उसका चरित्र कैसा है उसे देखकर यहाँ की जनता ने हमेशा वोट किया है और इस बार भी वैसे ही करेंगे। नहीं, और देखिए उनका कहना है वो तो कहेंगे ही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों को ज़बरदस्ती उठाया गया। हम क्यों सुप्रीमो को दोष दें? कहे कि उनका कोई गठबंधन धर्म को जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, गठबंधन तो पहले भी हम बोले हैं न्यूज़ में, ये गठबंधन उनको थोपा गया है। पहला तो यहाँ आजसू का था, ठीक है ना, तो पूरा राज्य में स्थिति इसी तरह की दिख रही है। कमावेश जो है प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जो पहले से प्रत्याशी होने वाले थे उनको टिकट नहीं मिला है, तो वो अपने विधानसभा क्षेत्र से खड़े हो गए। तो श्योर होंगे 10 वाली स्थिति बन रही है। एकदम होंगे 10 साल से जो यहाँ फील्ड में काम करेगा, जो अचानक आके करेगा, टिकट लेगा तो इसमें होबे करेगा, उनको थोपा गया है। अगर यहाँ पे सीट मिल जाता तो फिर भी विरोध की स्थिति बनती, क्योंकि वहाँ भी आप लोग दावेदार कई हैं और नॉमिनेशन तो 2 का हो चुका है, आने वाले दिनों में और कुछ भी हो सकता है। देखिए ऐसा तो हम नहीं, ऐसा है जैसे पार्टी का बात कर रहा, लेकिन पार्टी हम लोग का जो है यहाँ पहले से ही कैंडिडेट लोग तैयारी करता है, ठीक है ना। ये अचानक से कोई भी आएगा तो उसको देगा, तो उसमें से विरोध तो होगा ही होगा। क्योंकि एक बात बड़ी उभर कर आ रही है, क्योंकि अभी तक जो है आपके केंद्रीय अध्यक्ष ने किसी प्रकार का आप लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। नॉमिनेशन भी कर दिए, लेकिन अभी तक कोई पत्र वगैरह भी जारी नहीं हुआ। आप लोग जो है अभी तक इस्तीफा दिए। हम इस्तीफा भी दे दिए हैं, जब हम नामांकन कॉपी खरीदने से पहले ही हम इस्तीफा दे दिए हैं, ठीक है ना। इसलिए हमें स्वीकृति अभी तक नहीं हुई है। स्वीकृति हो गई है, बॉस सुदेश जी को हम भेज दिए हैं, उन्होंने देखा है। अच्छा मैडम, बताइए कि चुनाव को लेकर क्या मुद्दा है जो आप आए? मेरा चुनाव को लेकर यही मुद्दा है। सबसे पहला बात तो हम लोग का कृषि है, स्वास्थ्य है और आपका शिक्षा है, यही सब मेन मुद्दा है। आप सबको नहीं लगता कि आप लोगों के इन बागी तेवर से एनडीए कमजोर होता दिख रहा है समाज? क्योंकि 3 प्रखंड से 3 आप लोग हैं। इसमें बागी होने की क्या बात है? बागी तो हम लोग हैं ही नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए सबसे पहला बात तो हम यहाँ मेहनत किए हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ उतरे हैं। क्या चाहते हैं? एनडीए की सरकार नहीं बने झारखंड में? नहीं, ऐसा क्या, हमरा बोलने से क्या सरकार रुक जाएगी? अरे बनेगा, अगर यहाँ से वोट देगा तो दिक्कत तो है, मतलब वोट देगा तो जरूर बनेगा एनडीए का सरकार। वोट नहीं देगा तो नहीं देगा, उनका छवि है तो बुंडू प्रखंड से आप वो हम नहीं बोल सकते हैं। वोट किसको देगा वो तो खुद अपना लोक संस्कृति, वो पब्लिक का काम है, किसको वोट देना है जनता का काम है, हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं कि अब आजसू में नहीं है, आप निर्दलीय में हैं और आजसू जाहिर सी बात है, अब निर्दलीय तो है तो पार्टी विशेष तो नहीं है, तो पार्टी में तो आप नहीं है, अभी तो नहीं है। किसको समर्थन करेंगे, इंडिया गठबंधन या एनडीए? वो आने वाला समय बताएगा।
आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बताया जाता है तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के आजसू नेताओं को एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार राजा पीटर के समर्थन में उतरने को लेकर पार्टी की ओर से कोई पत्र जारी नहीं होने से आजसू के कार्यकर्ता और संपूर्ण समर्थक पीटर के समर्थन में अभी तक नहीं उतरे हैं। ऐसे में आजसू पार्टी का गठबंधन धर्म तंवर सीट में देखने को नहीं मिल रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए 5 परगना खबर। नमस्कार।